मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो मैं रमेश, क्या हुआ? तू बाहर क्यों खड़ा है? भाभी वो उमेश भैया से बात करने के। नहीं लेकिन भाभी बात करने दो। देखो घबराओ मत, आज नहीं तो कल बात तो करनी है ना, तो आज ही सही। लेकिन रमेश, चाचू, पापा, पापा, क्या हुआ इन्हें? पापा, सुनिए, उठी। तुझसे कहा था ना उनसे कुछ मत कहना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं माँ। भाभी ये बातें बाद में हो सकती है, आप जाओ पानी लो, आप जाओ पानी लो। हाँ, मैं पानी ला। उमेश, उमेश, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुला, जल्दी। भैया, 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 भैया आप घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। भैया आप घबराओ मत भैया, भैया। उमेश जल्दी। वो हमारे बॉस है और वो इस देश के बहुत बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन है, और तुझे तो कोई तेरी गली में भी नहीं जानता। वो यहाँ है तो तू यहाँ है। आपको इतना अच्छा लगा तो फिर रोज मैं आपके लिए खाना लेके आऊंगी। और इतना ही नहीं, आपके एकेडमी की कैफे के लिए मैं ऐसे ऐसे रेसिपीज भेजूंगी ना कि आपके और मेरे बीच में कंपटीशन होगा कि लोग सोचेंगे उंगलियों से बंदूक चलाए या फिर खाना खाए। सुपर्ब, डन। और हाँ, आज से मैं आपकी कैफे की अनऑफिशियल शेफ डिक्लेयर करती हूँ। मैंने खुद को अपॉइंट कर लिया। अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल शेफ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। चलिए मैं आपको एक क्विक रेसिपी बताती हूँ। निशा, डब्बा ले आना प्लीज। आइए। सब मैं कर लूंगी। मिस निशा, कम से कम हमारी तरफ देख के तो बात कीजिए। सब हाँ हाँ, क्या आपका फिर से चैनल तो चेंज नहीं हो गया? सॉरी सर, वो क्या है ना कि बहुत सारा काम है सर, तो सब इसलिए सॉरी सर। मैं बाद में आके मिलती हूँ सर। ये लड़की इतनी अजीब क्यों है?
दीदी सब ठीक हो जाएगा दीदी। I want exactly like this. Thanks. All set? हाँ, विराट सर को मेरा गाना बहुत पसंद आया। देखा मैंने। देखिए, कितने खुश थे ना वो। बहुत खुश हो गई। तो तुम यही हो यूनिवर्सल बहन जी। तुम्हारा भाई बनाने का कोटा अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो क्या है ना कि विराट सर को अमन के हाथ का खाना इतना अच्छा लगा है कि आज से कैफे में उसी की रेसिपीज बनेगी। तुम भी आना खाने। अमन बहुत अच्छा खाना बनाता है ना अमन? ये पता नहीं भाई को क्या हो रहा है, एक के बाद एक ऐसे मिडिल क्लास लोगों को इस एकेडमी में लेके आ रहे हैं। निशु, मैंने जो कहा मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सर। ये टाइम तो अमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेलिब्रेट करने का टाइम है ना अमन? एक मिनट। हाँ माँ। निशु, वीरेंद्र भैया को हार्ट अटैक आया है। क्या? क्या हुआ निशु? उमेश भैया वीरेंद्र ताऊ जी के पास गए थे उनकी और अमनप्रीत की बात करने। उसी वक्त ताऊ जी को हार्ट अटैक आ गया। क्या बात कर रही है यार तू? मिस निशा, क्या हुआ मिस निशा? आप इतनी परेशान क्यों है? साहब, क्या मुझे हाफ डे मिल सकता है प्लीज? यस ऑफ कोर्स। क्या हुआ सौरभ? डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया है, भैया भी सो रहे हैं। डॉक्टर ने कुछ कहा? जी कहा कि लगता है माइनर हार्ट अटैक है, बाकी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मिस्टर गंगवाल की हालत स्टेबल है, लेकिन उन्हें 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो डॉक्टर साहब ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं हमें? देखिए, हमने उनको दवाइयाँ तो दे दी है, जी, लेकिन लगता है उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। आप यहाँ के कार्डियोवास्कुलर स्पेशलिस्ट श्रेष्ठा से बात करनी होगी आपको। डॉक्टर श्रेष्ठा? बाबूजी वो तो मोहन भैया की दोस्त हैं, मैं मिल चुका हूँ उन्हें। उनका नंबर भी है मेरे पास, हम कांटेक्ट कर लेंगे। जी, वो आजकल बाहर गए हुए, आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे। जी। वैसे भी इनका ब्लड शुगर काफ़ी हाई है, जब तक नॉर्मल नहीं हो जाता हम उनके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं कर सकते। और आप उनका खास ख्याल रखिएगा, चीनी और नमक बिल्कुल बंद, और घी और तेल भी नहीं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि उनको किसी भी बात का टेंशन नहीं होना चाहिए, और गुस्सा भी उनके लिए ठीक नहीं है। सेकेंड हार्ट अटैक उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। रमेश। जी बाबूजी। वीरेंद्र से इसके बारे में कुछ मत कहना। जी बाबूजी। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? डॉक्टर श्रेष्ठा को फोन लगाता हूं। डॉक्टर श्रेष्ठा का नंबर लग नहीं रहा, मैं रिसेप्शन में जाके चेक करता हूँ अगर उनका कोई और नंबर है। मैंने
मैंने पापा से कुछ नहीं कहा, मैं तो बस वहां पहुंचा ही था। बस कर, कुछ नहीं सुनना है मुझे। माँ जी से कह दीजिए कि ये चला जाए यहाँ से। मैंने तभी वापस आना जब तू फैसला कर ले। माँ कैसा फैसला, कौन सा फैसला, ये आप क्या बोल रहे ये फैसला उमेश की तू अपने परिवार के साथ है या फिर उस लड़की के साथ। माँ? दादी दादी आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में पापा से कुछ नहीं कहा। दादी दादी प्लीज। मैं भी एक माँ हूं बेटा, मैं ना जानती कि उस कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि इस वक्त हमारे बेटे के सर से एक बड़ा सी टल गई है। देख बेटा, ये वक्त खराब है, हिम्मत रखनी होगी थाने पे, माने भी और सबने भी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पापा से कुछ नहीं कहा। दादी दादी आप तो मेरी बात मानिए। हेलो लड्डू, तुम कैसे हो? अंकल की तबीयत कैसी है? अमन ये सब क्या हो रहा है? अमन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अमन? देख लड्डू, अब बस एक ही रास्ता है। हमारे रिलेशनशिप ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। लड्डू, कोर्ट से शादी का एप्लीकेशन वापस ले ले। अमन इसी में सबकी भलाई है। भैया, ताऊजी ठीक है ना? उमेश भैया, आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ उमेश भैया, ताऊजी को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सबको लगता है कि पापा की ये हालत मेरी वजह से हुई है। निशु, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पापा को अमनप्रीत के बारे में कुछ नहीं बोला। उमेश भैया, हम सबको आप पे भरोसा है। हमें पता है आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और हम सब आपके साथ हैं। निशु, तू मेरे साथ है ना? हाँ उमेश भैया, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अमन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वो अमन बहुत परेशान है ना, इसलिए कुछ भी बोल रही है। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख बेटा, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त है खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी उठाने का। और वीरेंद्र भाई साहब को कुछ नहीं होगा, तू समझा ना? कुछ खाएगा? नहीं चाचू, भूख नहीं है। चाचू, आपकी डॉक्टर श्रेष्ठा से बात हुई? अरे यार, आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूं, उनका नंबर ही नहीं लग रहा। एक और बार ट्राई करता हूं। एक्सक्यूज मी, आई एम डॉक्टर श्रेष्ठा। ओ डॉक्टर साहब आइए। जी। सुन, पापा ने तो कहा था कि डॉक्टर श्रेष्ठा से बात नहीं हो पा रही है, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? अबे विराट सर को जैसे अंकल के बारे में पता चला, उन्होंने खुद डॉक्टर को फोन किया। चला जा। ओह गॉड, निशा और उसकी टीम के बिना एकेडमी कितनी नॉर्मल लगती है ना। आने दो आज उस निशा को, ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेगी, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगी हमारा रास्ता क्रॉस करने की। हिम्मत की दाद तो आप लोग की देनी होगी। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है अपने शूटिंग स्किल्स पे कि यहाँ बैठे हैं। ये आपके कॉलेज का कोई कैंटीन नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स एकेडमी है जहाँ हर इंसान एक लक्ष्य के साथ आता है।
बाय द वे, क्या लक्ष्य है आप लोग का? In 2 minutes I want you guys on the ground. सर पर अभी ऐसे हमने तो अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में नहीं पहनी है। गलती किसकी है? आपकी। एंड आई एम श्योर आज के एक्सपीरियंस के बाद आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगी। आई डोंट केयर आपने क्या पहना। इन 2 minutes I want you guys on the ground. कॉफी। थैंक्स दाजी। दाजी मिस निशा कहाँ है? ना कोई फाइल मिल रही है ना कोई पेन। आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? शायद उनको पता है कहाँ रखी हो। छोटे को वो तो चली गई। चली गई? क्यों? आप शायद भूल गए छोटे को, उनके ताऊजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल पे है। ओह यस। सॉरी, हम तो भूल ही गए। आप अगर कहे तो उन्हें वापस बुलवा दूं? नहीं दाजी, उन्हें उनकी फैमिली के पास होना चाहिए। क्या बात है छोटू को, हमें बताएं। नहीं कुछ नहीं दाजी, हम बस ये सोच रहे थे कि इतने कम समय में हम इस निशा पे इतने डिपेंड करने लगे हैं कि एनीवे, हम फाइल खुद ढूंढ लेंगे। Come on, get up. वार्म अप तो हो गया होगा आप लोग का। अब एक काम करिए, अंदर जाइए और शूटिंग गियर लेके आइए। पहले कुछ फोकस एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे। पर शेखर सर, शूटिंग गेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निशा गंगवाल की है। सारा सामान उसी के पास रहता है। पर ना वो आज हाफ डे करके घर चली गई। What? सर, और अगर हम इतनी मेहनत करें तो स्टाफ को भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। यस सर, उन्हें देख के हम भी तो मोटिवेट हो सकते हैं। पर ये निशा तो ना काम को जॉब की तरह लेती है, तो हम लोग। आप मुझे उनका नंबर मिला के दे सकती हैं प्लीज? यस सर। सर थैंक यू। ये माई की बेटी को आज मेरी याद कहाँ से आ गई? हेलो मिस निशा, यस सर। शूटिंग गेयर और प्रैक्टिस के बाकी सामान की इंचार्ज आप हैं? यस सर। मतलब अगर आप ना आए तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। जी सर। मेरा टाइम बहुत महंगा है निशा जी। जी कह के इसे और मत बर्बाद करिए। कहाँ हैं आप? सॉरी सर, वो घर पे एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे आज हाफ डे लेना पड़ा। आप अगर अपने काम को जॉब की तरह ना लें तो आपके लिए भी बेहतर होगा और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। बॉर्डर पे खड़ा हर जवान अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स का बहाना लेकर घर चला जाए तो क्या आप सेफ महसूस करेंगी? नो सर। तो बेहतर होगा कि आप अपने काम को इतना लाइटली मत लीजिए। आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी में काम करती हैं। अपने काम के लिए पूरी डेडिकेशन होना एक एथलीट की पहचान होती है। मैं विराट सिंह राठौड़ नहीं। हाफ डेज, हॉलीडेज, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। जल्दी आइए प्लीज। दिल की सुनूं तो परिवार, दिमाग की सुनूं तो एकेडमी, सुनूं तो किसकी सुनूं?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।